अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेंबर्स, भाइयों, दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आपका? मुझे उम्मीद है कि आपकी सेहत तबीयत ठीक होगी। तो मादरत, मैं थोड़ा सा ना 2-3 मिनट लेट हो गया था। प्रोग्राम का अनाउंसमेंट जो किया था वो तकरीबन 9 बजे पाकिस्तान के टाइम पर, तो 2-3 मिनट लेट हो गया। चलो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि दोस्त जो है, मेंबर जो है, वो ज्वाइन कर जाएंगे प्रोग्राम देखने के लिए। तो आज का जो प्रोग्राम है, इसका मौजू एक बहुत ही ज़रूरी और समझ लो कि हमारे जो डेयरी फार्मर हैं, जो जानवर ख़रीद दो फरोख्त करते हैं, ठीक है, उनका अक्सर औकात में मंडी पर विज़िट होता है, ठीक है, जानवर ख़रीदने के लिए। कुछ नए फार्मर हैं जो अभी भी डेयरी फार्मिंग का काम शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है, उनको भी जानवर ख़रीदने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स की ज़रूरत होती है। तो मैं आज ना सोचा कि हमारा जो नया ये ग्रुप है, इस पर शुरुआत जो है वही करता हूँ कि मंडी से जानवर ख़रीदने के मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जितना कि मेरा नॉलेज हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए मैं जो है ना वो पेश की माजरत करता हूँ। तो क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि इतना कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत मालूमात है वो आपकी खिदमत में लाजमी पेश करूँगा। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। पहले तो ठीक है, जानवर आपने ख़रीदना है तो ज़ाहिर है जानवर ख़रीदना है तो पैसे तो आपके पास होंगे, तब भी आपने ख़रीदना है। तो जानने से पहले आप जो है अपने पास जितने का जानवर लेना है वो तो पैसे आपने अपनी किसी सेफ पॉकेट में, सेफ जगह पर जो है ना वो ना लेकर जाने, ठीक है। तो उसके साथ जो हमारे नए जानने वाले हैं फार्मर, जो नए ख़रीदारी करने वाले हैं, उनके लिए एक और मशवरा है कि वो साथ अपने कोई न अपने गांव का या अपने जानने वाला कोई अपना अजीज़ व कारब, कज़न वगैरह रिश्तेदार साथ लाजमी लेकर मंडी पर जाएं, ठीक है। क्योंकि एक आदमी का एक होता है और दो होते हैं, ठीक है। अगर 3 हो जाए तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि फिर वो जब जानवर मंडी में लेना है तो आपस में मशावरत हो जाती है, ठीक है। तो 2-3 आदमी होंगे तो थोड़ा सा जो है वो ना किसी धोखा फ्रॉड से बच जाएंगे। तो कोशिश करें कि 2 से 3 आदमी लाजमी जो है ना वो साथ लेकर जाएं, और ऐसा बंदा साथ लेकर जाएं जो पहले भी कभी मंडी पर जा चुका हो और जानवर लेने का उसको तजर्बा हो। ये ना कि तीनों आदमी जो है, 2 आदमी जो है वो 3 नाड़ी हो, ठीक है, उन्होंने पहली दफ़ा मंडी का विज़िट किया करना हो और जाते साथ ही पहली दफ़े उनको जो है ना वो ना कोई ऐसा जानवर मिल जाए या कोई धोखा हो जाए, फिर वो सारी ज़िंदगी मंडी की तरफ मुंह ना करें। तो सबसे बेसिक जो है ये है कि अपने साथ कोई तजर्बाकार आदमी जिसने पहले मंडी से परचेजिंग की है, या अक्सर आप देखते हैं कि आपके आसपास कोई जानने वाला व्यापारी या डेरे वाला या जानवर जो ख़रीदता रहता है वो अक्सर मंडी वगैरह पर जाते रहते हैं, उनको साथ ले लें। तो ये भी कोशिश करनी है कि जो साथ लेकर बंदा जाना है वो आपका ट्रस्ट वाला ईमानदार हो। ये ना वो जिसको साथ लेकर जा रहे हैं वही आपको चूना लगवा कर वापस ले आए। तो मंडी पर जाना है आपने, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अगर जाना है तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अपने जो अमाउंट है, पैसे वगैरह, उसका ख़ास किसी सेफ जगह पर पॉकेट में रख कर लेकर जाना है। तो ये ना हो कि अगर गाड़ी में ही उतार ले पैसे, या अक्सर पता है धोखा फ्रॉड हो जाता है, कोई चीज़ खिला कर आदमी पैसे जो है गनवा बैठता है और सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो उसकी चली जाती है। तो मंडी पर जब आपने जाना है, ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ठीक है। तो हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब आप मार्केट में दाखिल हों तो ये दुआ लाजमी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हय्यु ला यमूतु बियदिकल खैर व अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ये दुआ पढ़ कर जो है वो आप मंडी में दाखिल हो जाएं, ठीक है। मंडी पर जब आप दाखिल होंगे तो जब आप नए आदमी होंगे तो उनको तो वो जो मंडी पर पेशावर दलाल होते हैं, जी बिल्कुल, ऐसा बंदा साथ लेकर जिससे पता चल जाए कि वो
पेशावर हो जानवर खरीदने को। साथ ये भी कोशिश करनी है कि एक और मैं पॉइंट मिस कर गया कि अक्सर हमारे जो नए साथी बाहर से जाते हैं, ठीक है, नया नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो है वो सफ़ेद सूट लगा कर बाकायदा जो है ना वो उसको माया वगैरह लगी हुई अच्छी जूती वगैरह पहन कर जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो आपके पास पुराने कपड़े हैं ना वो पहन कर आप मंडी पर जाएं, तो उसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि पुराने कपड़ों के साथ अगर जाएंगे तो व्यापारी जो है वो रेट आपको मुनासिब बताएगा। अगर आप जो है वो एक अच्छा कपड़ा महंगा सूट लगा कर जाएंगे मंडी पर, अक्सर मैंने देखे हैं कोई हमारे दोस्त जो हैं वो नए नए जाते हैं, वो तो यकीन करें पैंट टाई सूट वगैरह पहन कर भी देखे हैं अक्सर लोग। तो कोशिश करें कि सादे कपड़े पहन कर जाएं, ठीक है। तो ये समझें कि कपड़े सादे जो हैं आपको कम से कम 20,000 रुपया जो है ना जानवर सस्ता लेकर देंगे, ठीक है। महंगे कपड़े पहन कर जाएंगे, महंगा जानवर आपको आगे से मिलेगा। तो जी शेव वगैरह वो अपनी मर्जी शेव ना करें, ठीक है। तो मंडी में दाखिल होना है तो आपको जो है ना वो पहला जो वेलकम होगा वो जो है ना वो दलाल पार्टी होगी मंडी पर, ठीक है, जो नए आने वालों को घेरते हैं, ठीक है। उन्हीं से उनकी जो है ना वो रोज़ी वगैरह चलती है। तो कोशिश करनी है उनसे बच जाएं, ठीक है। उनके पास बड़े हीले बहाने, बड़े उनके पास कोड वर्ड्स, बड़े उनके पास जो है ना वो तरीक़ाकार होते हैं आपको फंसाने के लिए, ठीक है। तो अगर उनसे आप बच जाएं तो फिर अगला मरला होता है आपका जानवर देखने का, ठीक है। पहली कोशिश यही करें कि मंडी पर जाकर पूरी मंडी का पहले जायज़ा लें कि किस किस्म के जानवर आए हुए हैं, ठीक है। किस किस्म का जानवर आपने ख़रीदना है और कितनी कीमत वाला ख़रीदना है, कितने दूध वाला आपने ख़रीदना है, ताज़ा सुबह लेना है या गबन लेना है या वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 प्रोग्राम में जो है ना हर किस्म के जानवर पर जो है ना वो लेने के बारे में थोड़ी सी टिप्स आपको बता दूंगा। तो आज कोशिश करेंगे ताज़ा जानवर जो आपने भैंस लेनी है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। तो दलाल पार्टी से आप बच जाएँ, ठीक है। आगे जाना है आपने जो मंडी की लैंग्वेज इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तो पूरी मंडी का जो है ना वो आपने विजिट करना है, ठीक है। देखना है कि ये जानवर मेरे लिए मुनासिब रहेगा। 10-12 जानवर जो हैं वो आप पिक कर ले, ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 लाख की भैंस लेनी है ना, ठीक है, तो मंडी में देख लें कि 2.25, 2.40, 2.30 वाली कितनी भैंसें हैं और वो आपके क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हैं, पर उन भैंसों को आप पिक कर लें, ठीक है। फिर उनका जो है ना वो उन भैंसों का रेट वगैरह पूछें। कोशिश करें कि पहले जो है ना वो अक्सर मंडी पर जो है वो लोकल व्यापारी जो छोटे व्यापारी होते हैं, ठीक है, जो 1 दिन 2 दिन या 4 दिन पहले जानवर लेते हैं, ठीक है। तो उनकी तैयारी भी इतनी ख़ास नहीं होती है जो जैसे वो पेशावर व्यापारी होते हैं। तो कोशिश करें कि उनसे जानवर आप ख़रीदें, क्योंकि उनसे कीमत में भी आपको जानवर मुनासिब मिल जाएगा और जानवर भी तकरीबन अच्छा मिल जाएगा। तो वो देख लेंगे आप, क्योंकि 2-3 जानवरों वाले जो है ना वो अक्सर व्यापारी होते हैं, ठीक है। देसी टाइप जानवर होते हैं, उनके पास ज़्यादा नालायक नहीं होते हैं, ठीक है, ना उन्होंने तेल वगैरह उनको लगाया होता है। तो देख ले, अगर ऐसे जानवरों वाले को आदमी आपको मिल जाए, ठीक है, वहाँ पर, तो वो उनसे जानवर वगैरह का आप डीलिंग शुरू कर दें, ठीक है। 8-10 जानवर से आप 5 जानवर पर आ जाएं, ठीक है। तकरीबन 5 जानवर का आप टारगेट बना लें कि ये 5 जानवरों में से मैंने जो है एक फाइनल करना है, ठीक है। अगर आप मंडी पर चले जाएंगे एक ही जानवर पर आप फोकस रखेंगे ना कि यार ये मुझे पसंद आ गया, यही मैंने लेना है, ठीक है, तो बहुत नामुमकिन है आपको वो जानवर जो है ना वो मिल सके। क्योंकि एक जानवर पर फोकस करने से जो बेचने वाला है वो भी समझ जाएगा ये मेरे जानवर के गाहक हैं, इन्होंने खरीदने है, वो उसकी प्राइस आपको ज़्यादा बताएगा, ठीक है। तो कोशिश करें 5 जानवर या 6 जानवर जो हैं वो जो पूरी मंडी में आपको पसंद हैं उनकी डीलिंग आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। उन 5-6 जानवरों में से एक न एक जानवर आपको लाजमी मिल जाएगा। तो अक्सर देखा है कि आप जब जाते हैं मंडी पर तो जब डिमांड करेंगे, ठीक है, तो व्यापारी हजरात अगर समझ लें कि डील आपकी 2 लाख की या 2,10,000 की फाइनल होनी है, ठीक है, तो कम से कम 2.50, 2.40 तक जो है वो आपसे डिमांड करेंगे, ठीक है। तो एक और ख़ास बात रखनी है, जो दलाल हजरात होते हैं ना, अगर तो आप उनके अटड़े चढ़ गए हैं, फंस गए उनके पास जाकर, ठीक है,
तो कुछ ऐसे भी दलाल हैं कि जिनकी जो 4-5 टोलियों की शक्ल में जो है वो मंडी पर काम करते हैं, ठीक है। वो 4-5 साथी होते हैं, एक साथ होते हैं, ठीक है। वो अनाड़ी बंदा जो पहली दफ़ा मंडी गया उसको उन्होंने अपने टारगेट में जो है फंसा लेना, ठीक है। वो ऐसा करते हैं, उनको जो है ना वो पूरी मंडी का चक्कर लगवाते हैं एक दफ़ा, ठीक है। सारी मंडी पर लेकर जाएंगे आपको, ठीक है, अपने मखसूस कोड वर्ड्स की वजह से, ठीक है। वो पहले ही व्यापारी को इशारा में बता देते हैं कि ये आदमी जानवर लेने आ रहा है, ठीक है। तो इसका रेट जो 2 लाख वाली का है ना, वो व्यापारी 3 लाख उस वक्त मांगेगा आपसे। अगर आप अकेले गए हुए होंगे वो 2 लाख मांगेगा आपसे। वो कम से कम 50-60 हज़ार रुपया ना वो ज़्यादा उसका जो है डिमांड करते हैं। लेकर भी देना उन्होंने अपने मखसूस बंदे हैं, जो उनके एतबार वाले बंदे होते हैं, उनसे लेकर देंगे आपको, ठीक है। 3-4 आदमी होंगे सौदा, वो एक आदमी उनसे जो है ना वो अलग रहेगा, ठीक है। वो फौरन जल्दी 5 मिनट से कम टाइम लगेगा, वो व्यापारी के साथ सौदा वो तय कर लेगा, ठीक है। मसलाल के तौर पर व्यापारी ने कहा कि यार ये भैंस मैंने ना 2,20,000 की दे दी है, ठीक है। वो उसको कहेगा कि आप ऐसा करें कि 2,05,000 या 10,000 रुपये जो है ना वो डील फाइनल कर लेंगे, क्योंकि व्यापारी भी उसके साथ जो है ना वो बहुत मुनासिब और रेट वही करेगा जो उसने जितने का जानवर उसने बेचना है। तो वो 2,10 की उसके साथ फाइनल कर लेंगे, तकरीबन 5 मिनट में वो उनके साथ सौदा तय हो जाएगा उनका, ठीक है। लेकिन गाहक को उन्होंने नहीं बताना है सामने कि ये हमने 2,10,000 की जो है ना उसके साथ डील कर ली है। वो अपने मखसूस कोड वर्ड्स में भी ऐसे डील करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पास खड़े रहे होंगे ना, फिर भी आपको नहीं अंदाजा होगा कि ये भैंस उन्होंने बिजी ना, या जस्ट पुट द शटर डाउन प्लीज, या तो आपको जो है ना वो पता भी नहीं चल सकेगा कि उन्होंने सौदा किस तरह किया है। तो आपको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, यार वो व्यापारी अब जानवर इसका बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ये 2,50 से कम नहीं आ रहा है। तो मेरा दिल है कि अगर ये 2,20 तक या 25 तक दे देने जानवर तो बहुत अच्छा रहेगा ये वो। तो उनके साथ एक और वो ट्रिक करते हैं कि आप वहीं पर खड़े होंगे ना, तो एक उनकी और पार्टी होगी जो, ठीक है, उनके दोस्त वगैरह होंगे, उनका लेन देन कुछ नहीं होगा, वो उसको इशारा कर देंगे, आपके खड़े खड़े होते हुए वो ना उसी भैंस का 2,15,000 या 20,000 रुपया रेट लगा देंगे। आप यही समझेंगे कि वो वाकई इस भैंस का इतना रेट लग रहा है। तो वो आपको जो है ना यकीन दिला देते हैं कि ये भैंस जो है ना वाकई 2,20,25 इसका रेट लगा हुआ है। तो हमारा ये जानने वाला ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत व्यापारी है, ठीक है, हर रोज़ मंडी पर आता है, नीली रावी से या फला एरिए से ये भैंसें आरफ वाला से लेकर आता है। तो कोशिश करते हैं कि इसके साथ ही डील कर लेते हैं। तो इस तरह की वो 2-3 डीलें जो है ना वो 2-3 व्यापारियों के साथ बना लेते हैं, जहाँ पर भी मुर्गा फंस जाए। तो वो 2,10 की व्यापारी के साथ फाइनल करके ना वही जानवर आपको 2,30, 2,35 तक ऐसा करेंगे कि आपको कहेंगे कि 2,25 का हम फाइनल करवा देते हैं आपको, ठीक है। आप कहेंगे यार ठीक है, इसका 2,25 वो आदमी दे रहा है, ठीक है, चलो 2,000 कम हो गया या 3 हो गया, कोई मसला नहीं है। फिर वो मैच डालेंगे आपस में, जो है ना व्यापारी को बुलाएंगे, कहेंगे यार वो ठीक है वारिस साहब है, ठीक है वारिस भाई इधर आओ, इस भैंस का क्या आपने लेना है। वो कहेगा कि यार वो खान साहब मैंने तो इसका 2,60 लेना है फाइनल, वो आदमी आए थे 2,25 मुझे दे कर गए, पर मैंने नहीं इतने की देनी, ठीक है। कहेगा यार नहीं तुम छोड़ो, ऐसा करो कि मैं 2,15 की दे दो, ठीक है। वो कहेगा नहीं देनी इतने की। वो करते करते 2,25 से बजाय आपको 2,35 तक वो आसानी से ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि पैसे जो है ना वो ले लेंगे, भैंस जो है जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, वो उन्होंने जो है ना वो आपको लेकर ही देनी है। पैसे ले लेंगे व्यापारी को, वो उतने अमाउंट अल्लाह होकर दे देंगे, बाकी अपनी पॉकेट में डाल लेंगे, ठीक है। अल्लाह खैर सल्ला 25-30 हज़ार रुपये की जो है ना वो अपनी दिहाड़ी लगाकर एक साइड पर हो जाएंगे। तो इस तरह उनसे जो है ना वो खास कर आपने बच कर रहना है। तो अगर विदाउट दलाल आप सौदा कर रहे हैं ना, ठीक है, तो जानवर देखें आपने, ठीक है, उनको अच्छी तरह चला कर देखें, ठीक है, उनके दांत चेक करें, ठीक है, पूरी जानवर की जो है ना वो ना मुशाहिदा करें कि अगर जानवर में कोई किसी किस्म का नुक्स नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो गंदा जानवर होता है ज़्यादा, ठीक है, जिस पर गोबर लगा हुआ होता है, तो कभी कभी उसके जिस्म पर इस किस्म का ज़ख्म भी होता है, ठीक है। तो व्यापारी ज़रात उस पर गोबर लगा कर उसको छुपा कर ले आते हैं। तो कोशिश करें कि पूरी तरह जानवर का जो है ना वो मुशाहिदा करें, चला कर देखें उसके दांत वगैरह, ठीक है, सारा कुछ
फिर उसकी जो है ना वो डील आप करें। तो अगर आप जब आपकी डील फाइनल हो जाए, जानवर का एक और काम देखना है कि बच्चा जानवर का देखना है अपने, बाकी इसका ठीक है। वो बच्चा तो वैसे वो लगा कर भी ले जाते हैं, पता फिर भी नहीं चल जाता, लेकिन कोशिश यही करें कि जो ताज़ी जानवर लेना है ना, आपने ताज़ी भैंस लेनी है, वो कुछ दिनों की सुई हुई लें तो ज़्यादा फ़ायदे में आप रहेंगे। 4-5 दिन की हो जाए, 1 हफ्ते की हो जाए, क्योंकि जितनी वो कम दिनों की सुई होगी, इन व्यापारी हज़रात का जो है ना उस पर जोर कम लगा हुआ होता है। तो जो ज़्यादा पुरानी हुई होगी तो फिर वो जो है शायद 2-3 मंडियाँ पहले भी आ चुकी हो, वो आपको शायद पता ना हो, ठीक है। तो व्यापारी हज़रात उस पर जो है ना अपना पूरा जोर लगा कर ना लेकर आते हैं मंडी पर। तो कोशिश यही करें कि 4-5-6 दिन की या 10 दिन की सुई भैंस लें, ठीक है। तो वो जल्दी आपके पास जाएगी, दूध पर लग जाएगी, ठीक है। डील होगी आपकी व्यापारी के साथ 2 लाख की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहला ये काम आप करना है कि व्यापारी के साथ अगर डील करते वक्त आप तय कर लें कि हम जानवर की सारी चुवाई करके लेंगे, ठीक है। अगर तो वो मान जाए, बाज़ औक़ात वो नहीं मानते हैं। कुछ मंडियों में होता है, ये चलता है सारी चुवाई करके लेते हैं, कुछ मंडियों का रूल नहीं है, वो वहाँ पर आप चुवाई नहीं कर सकते हैं। व्यापारी से जो है ना वो तय कर लें कि मैंने जो है ना वो जानवर जो है ना पूरी चुवाई करके इसकी लेनी है, बैक वाले थन लादा चुवाई करनी है, आगे वाले लादा करनी है, दोनों को पकड़ कर पिछले वाले को कम ना हो थन, ठीक है। किसी में को जो है ना वो दूध कम होता है, किसी में ज़्यादा, अक्सर होता है कि व्यापारी हज़रात जो है वो एक साइड छोड़ कर भी ले आते हैं मंडी पर जानवर को, जो है ना वो जिसका थन कम हो या जिसका वाने में उडर में जो है ना वो लाभ हो, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि जानवर का जो उडर है ना, हवाना, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि हमारे जो नए ख़रीदार हैं या नए हमारे डेयरी फार्मर स्टार्ट कर रहे हैं, वो इस तरफ उनको कुछ इल्म ही नहीं है हवाना का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह जानवर का होना चाहिए, ठीक है। वो थन लंबा हो, छोटा हो, बड़ा हो, जिस तरह का भी हो, वो कहते हैं कि बस ये ना, लोग उनको कहते हैं यार ये भैंस लंबी है, ठीक है, इसका कद अच्छा है, इसके सींग खूबसूरत हैं, आँखें इसकी सफ़ेद हैं, ठीक है, तो दूध ये 12-14 लीटर दे रही है, बस यही हमें चाहिए, हमें दूध चाहिए, हमें और क्या चाहिए। लेकिन जो अवाने की कहानी हो, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में कहानी, या जिसके उडर में जो है वो लाभ हो, वो भैंस की कीमत वो वाली नहीं होती है जो नॉर्मल हालत में होती है, ठीक है। तो कोशिश कह रहे हैं कि जिसका उडर परफेक्ट हो उस जानवर का सौदा कर लें, ठीक है। जब सौदा हो जाए तो पहला मरला आपने ऐसा करना है कि वो व्यापारी के साथ अगर तय कर लें, वो कहता है कि ठीक है आप चुवाई करके ले लें, तो जानवर के नीचे बच्चा लगाकर आपने जो है ना उसकी चुवाई शुरू करनी है। कोशिश करनी है कि किसी एक्सपर्ट आदमी अपने साथ जो लेकर गया हुआ वही चुवाई करे, ठीक है। अगर व्यापारी से चुवाई करनी है, वो कम थन वाला ज़्यादा वाला कम भी कर सकते हैं, वो भी बड़े टैक्ट हैं, ठीक है ना। थन को पूरा करना, बिल्कुल बराबर कर देना, या वो कहेंगे यार तुम पीछे वो आदमी नहीं है, वो उसको बुलाएंगे, आओ जो इधर ये भैंस चुवाई चो कर, या इसको चेक कर यार दे दो, ये इनको अच्छी तरह चुवाई नहीं होती है। लेकिन वो बंदा भी उनका अपने ही होगा या मंडी का वो व्यापारी साथी होगा, वो भी आपको थन बराबर करके दे देगा। कोशिश करनी है खुद जानवर की चुवाई करें, ठीक है। आगे वाले थन, ठीक है, लग, पीछे वाले लग, चुवाई करके दोनों, अगर कोई थन कम हो या ज़्यादा हो तो वो बात आपकी पहले तय होगी, तो फिर वो व्यापारी से जानवर आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है, आप पैसे कम कर लेंगे उसके बाद। तो चुवाई वगैरह देख कर जानवर की, ठीक है। अक्सर देखा गया है कि अक्सर हमारे जो साथी हैं उनको ये भी नहीं पता होता है कि थन को आपका ऑपरेशन किया होता है, ठीक है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं टक्का लगा हुआ थन को या बना हुआ, ठीक है। उसकी ये निशानी होती है, वो उस थन में दूध डक्के लगा हुआ हो तो बड़ी मुश्किल से रुकता है, ठीक है। तो अक्सर व्यापारी हज़रात उसको एल्फी वगैरह लगा कर दूध रोक कर खड़ते हैं, ठीक है। थन का जो मुंह होता है, जिसको सुम्ब कहते हैं पंजाबी में, ठीक है, वो चारों थनों का देखना है कि एक जैसा या नहीं है, एक का डिफरेंट हो, 3 का एक जैसा हो, तो वो देख लेंगे कि आप इसका वाकई थन का ऑपरेशन हुआ है। वो उसकी चुवाई करके भी जब आप देखेंगे वो दूसरे 3 थनों से या 2 थनों से उसकी मुख्तलिफ होगी। तो ये बात भी चेक करनी है, ठीक है। अगर थन में फवार आता है, ठीक है, फवार का एक आपको बताऊं, ठीक है, मंडियों में यही कहते हैं कि 2-3-4 दफ़ा आपने 2-3 वो दारे निकाल लिए, ठीक है, पास है मुंशी बुलाओ, लिखाओ, भैंस लेकर जाओ, ठीक है। वो आपको 2 किलो दूध निकालेंगे तो फिर फवार का पता चलेगा कि ये वाकई जानवर फवार मारता है या नहीं मारता है, ठीक है। जो थनों में फवार आती है जिस जानवरों के, वो जानवर भी नकारा होता है, वो भी उसका भी वो रेट नहीं होता, ठीक है, वो भी लो रेट होता है। तो व्यापारी हज़रात
खुद भी नीचे बैठ कर वो आपको चवाई करके बता देंगे कि यार ये देखो फवार नहीं आता है। फवार रोकने के बड़े जो है वो तरीक़ाकार होते हैं, उनके पास बड़े टैक्ट होते हैं। थान में फवार ना हो, ठीक है, थान में नाड़ ना हो, गिल्टी ना हो, चेक कर लेनी है, ठीक है। अक्सर औकात जानवरों का जो उड्र है वो मंडी पर डक्का लगाकर वो सूजा हुआ होता है, ठीक है, उस पर जो है ना वो सूजन हो जाती है, वो भी चेक करनी है। वो भी कोशिश करनी है ऐसा जानवर भी ना ले जिसका उड्र सूजा हुआ या सूजन हुई हो, क्योंकि वो मैस्टाइटिस या वगैरह वगैरह के मसाइल हो सकते हैं जब आप वगैरह लेकर उसको आएँ। तो नाड़ वाला जानवर भी नहीं लेना है, ठीक है। गिल्टी हो किसी किस्म की, उसको अच्छी तरह चेक कर लें, ठीक है। तो चवाई का मरला जब हो जाए आपका, ठीक है, दांत भी उसके चेक कर लें, बाकी स्ट्रक्चर तो आपने उसका पहले चेक कर लिया, ठीक है। तो अक्सर व्यापारी ये कहते हैं कि आप इसको करें कि घर जाकर इसकी चवाई कर लें, भैंस गर्म रहेगी, दूध बच्चों को देंगे, आपके पास रेट अच्छा हो जाएगा दूध का, ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर तो मंडी पर आपको 50 रुपये लीटर दूध बेचना पड़ेगा, पर ऐसा हरगिज़ नहीं करना आपने, ठीक है। वहीं मंडी पर जहाँ आपने जानवर का सौदा किया है, ठीक है, डील हो गई है, वहीं पर उसकी चवाई कर लेनी है। अगर दूध छोड़ना है, ताज़ी भैंस है, थोड़ा थोड़ा उसके थनों में तकरीबन समझने आधा लीटर जो है ना वो ना दूध छोड़ दें उसके थनों में, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर दूध रहे, वो ठीक गर्म रहेगी। जानवर को जो है वो मिल्क फीवर या वो सूतक वगैरह का ख़तरा नहीं होता है। उसके अलावा मंडी पर जानवर खाली कर दें, ठीक है, घर लेकर जाएंगे, अल्लाह ताला आपको दूसरे दिन वो जल्दी दूध पर आ जाएगी। क्योंकि अगर आपने 2-3 घंटे उसको फिर मंडी में रोक के रखना है, गाड़ी का करना है, लेकर जाना है, तो वो भैंस जो है वो दूध सुखा जाएगी, ठीक है। वो वापस दूध पर आते आते टाइम लगाएगी, ख़तरात भी होते हैं, मैस्टाइटिस हो सकता है, साड़ू हो सकता है, चंदरी हो सकती है, वगैरह वगैरह कई जो है ना वो ऑर्डर की हवाने की जो है थनों की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि उसका दूध जो है वहीं पर निकाल दें। बच्चे को भी दूध पिला दें, बच्चे को भी थोड़ा दूध पिलाना है, ज़्यादा नहीं पिलाना है, ठीक है, क्योंकि वो डक्के का दूध होता है, उससे बच्चा जो है ना वो बीमार हो जाता है, ठीक है। तो फिर पेमेंट करनी है आपने, पेमेंट करें जानवर तो जो है ना वो रसीद वगैरह लिखाएं, उसकी फ़ीस दें, ठीक है। हमारे जो अक्सर दोस्त जाते हैं मंडी पर जानवर, अगर उन्होंने किसी अपने जानने वाले या वाकफ़ से लेकर कहते यार कोई मसला नहीं, 2000 रुपया बचा लो, ठीक है, पर्ची क्या करवानी है, ले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, ये भी 2 नंबरी होती है, बेईमानी होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसकी जो मंडी की फ़ीस है मुनासिब वो लें। ख़रीदार का शनाख्ती कार्ड भी वो चेक करते हैं, बेचने वाले का शनाख्ती कार्ड चेक करें, उसका फ़ोन नंबर ले, पूरी उसकी जो है वो गवाही वगैरह डाल कर जानवर आप ख़रीदें, क्योंकि अगर चोरी का जानवर निकला एक मसला बन जाए, फिर कल को जो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा उसको जो है ना साबित करने के लिए कि आपने कहाँ से ख़रीदा है। तो पेमेंट वगैरह देकर तो जानवर अब आपका हो गया, ठीक है। गाड़ी वगैरह का बंदोबस्त करें, ठीक है। अगर कोशिश करें कि जानवर को पानी वगैरह या चारा वगैरह वहाँ पर मैसर हो तो वो खिला दें, ठीक है। तो ये चंद पॉइंट्स थे जो आपके सामने मैंने शेयर किए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं ना अगली दफ़ा जो करूँगा वो गाय ख़रीदने के बारे में आपके साथ कुछ शेयर करूँगा, मंडी से जब आपने गाय ख़रीदनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ताज़ी भैंस का बताया, ठीक है। गब्बन भैंस का भी जब अगर ख़रीदनी हो तो उसके बारे में भी थोड़ी सी वो अलग टिप्स होती हैं। तो प्रोग्राम जितना छोटा होगा तो वो उतना आसानी से जो है ना वो आप सुन भी सकेंगे, देख भी सकेंगे, ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों भाइयों के साथ, और जितने भी हमारे फार्मर हजरात हैं, ठीक है, आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उनको ग्रुप पर इनवाइट भी करें। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना वो कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते आपके पास साथ जो है ना लाइव प्रोग्राम लेकर आऊँ, नया से नया टॉपिक हो। तो अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं कि मंडी के कोड वर्ड का, तो मंडी के कोड वर्ड्स काफ़ी हैं। मंडी के कोड वर्ड्स की तो अगर आपको तब ज़रूरत है कि अगर आपने उन लोगों के साथ डील करनी है जो दलाल वगैरह हैं, ठीक है, तो कोशिश यही करें कि उनके से बच जाएं, ठीक है। तो मंडी के कोड वर्ड अगर आपको आते भी होंगे ना, तो फिर भी जो नया आदमी है ना वो समझ लें, वो उसी को उन्हीं को बड़ी पहचान होती है, वो समझ जाते हैं यार इसने वैसे ही वो ना ब्लंडर मार रहा है, इसको कुछ पता नहीं, इसने किसी से सीख लिए हैं। तो कोड वर्ड सीखने के लिए भी जो है ना वो मंडी पर मुस्तकिल आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा वो ना, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है ना,
क्योंकि वो उनके कोड वर्ड्स भी बदलते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कीमतें ऊपर जाती हैं जानवर की, वैसे वैसे जो है कोड वर्ड्स भी उनके बदलते जाते हैं। तो कुछ चंद 2-4 बातें होती हैं ज़रूरी जो कोड वर्ड्स में, वो आप बस सुनकर ये समझ सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अगर प्रोग्राम काफ़ी हो गया मेरे ख्याल में, तो अगर कोई दोस्त सवाल करना चाहे तो वेलकम। तो इंशाल्लाह जो है ना कोशिश मैं करूँगा कि अगले हफ्ते जो है ना वो इसी ख़रीदारी के मौजू पर जो है ना वो ना एक और प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करूँ, गाय वगैरह का और गब्बन भैंस का, और दूसरी जो आपने जो है ना तोकड़ भैंस खांगड़ लेनी है, ठीक, उसके बारे में। जी जी शौकत भाई, व्यापारियों की फ़ारसी, वो फ़ारसी अक्सर मुझे भी कहते हैं भाई, वो 1-2 दफ़ा मैंने जो है ना वो ऐसी तरह लाइव प्रोग्राम था, डॉक्टर वैस विर्क साहब गए हुए थे मंडी पर मल्लो मोड़, तो उन्होंने मेरे साथ लाइव लिया, तो मैंने वो 2-3 कोड वर्ड जो है ना वो बोले। तो वो कोड वर्ड पहले वो उसी भैंस का मेरा 3 लाख रुपया डिमांड कर रहा था इनसे, तो मैंने कोड वर्ड्स में कहा कि यार वो ठीक है इतने की, तो वो 3 से 2 पर आ गया एकदम में, कहता है 2 लाख की आप बेशक सेल करवा दें अगर आपके जानने वाले हैं। तो कोड वर्ड्स का फ़ायदा भी होता है, तो लेकिन उसके लिए सीखने के लिए जो है ना आपको फिर जो है ना वो मंडी पर टाइम देना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने कभी कभी जाना है, ठीक है, उनके लिए ये जो है ना वो इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मंडी पर जाने का ये एक और फ़ायदा आपको होता है कि वहाँ पर जो है ना वो 100-200 जानवर या 300-400 जानवर होते हैं, ठीक है। उनमें से आप अपनी मर्ज़ी का देख सुनकर पसंद कर कर ले सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके दिल को अच्छा भी लगेगा वो भी आप वहाँ पर आपको हर किस्म का जानवर आता है, ठीक है, तो हर कीमत का होता है। तो घूम फिर कर आप जो है वो ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तजर्बा लाजमी चाहिए मंडी से ख़रीदारी का। तो अगर किसी डेरे पर जाएंगे वहाँ पर 4-5 भैंसें होगी, ठीक है, उन 4-5 भैंसों में से आपने ख़रीदारी करनी है। मंडी पर जो वैरायटी ज़्यादा होती है तो वहाँ से आपको जो है ना वो जानवर की कीमत भी मुनासिब मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि मंडी पर जब जानवर जाता है यही समझे कि वो ना स्टॉक मार्केट में जो है ना वो चला गया है, वो जितने का जानवर वो उतनी उसकी कीमत लगेगी वहाँ पर। उससे ये नहीं कि वो किले पर अगर जानवर को 3 लाख का बेच रहा है, तो अगर वही जानवर मैं जो है वो चैलेंज कर देता हूँ, अगर कोई आदमी जो कहता है कि नहीं है, वही जानवर जो आप डेरे पर फरोख्त कर रहे हैं उसका 3 लाख डिमांड कर रहे हैं, कहते हैं कि मेरा 250-60 का बिक जाए, उसको मंडी पर लेकर चले जाएं, ठीक है, वही जानवर 2-15-20 हज़ार का आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि मंडी पर जो है वो जानवर के हिसाब से रेट लगता है। तो ये है मंडी का जाने का फ़ायदा भी है। नुकसान ये होता है कि अक्सर हमारे नए जो दोस्त हैं वो जाते हैं किसी फ्रॉडिये के या धोखेबाज के अड्डे में चढ़ जाते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं, उनके साथ धोखा हो जाता है, फिर वो दोबारा मंडी का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई ईमानदार ऑनेस्ट आदमी हो, ठीक है, जिसके पास मंडी का तजर्बा हो, तो उसको कोई मुश्किल नहीं होती है। तो कभी कभी जो जानने वाले हैं, तजर्बाकार हैं, वो भी धोखा खा जाते हैं, ये नहीं है कि वो नहीं धोखा खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो मैं उसके लिए जो है ना वो पेश की माजरत करता हूँ, अपनी दुआ में लाजमी याद रखना, ठीक है। तो कोशिश करें कि हमारा ये जो ग्रुप नया बना है, ठीक है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ख़ासकर डॉक्टर हज़रात, माहिरीन वगैरह को, ठीक है, सदका जारिया समझ कर जो है ना वो लोगों की खिदमत करें, ठीक है। तो मेरा भी यही मिशन है, ठीक है, कि अपने किसान भाइयों की, अपने जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी भलाई के लिए, ठीक है, कोई इक़दाम किए जाएँ, ठीक है। कोशिश होती है कि कोई अच्छाई उनके लिए हो सके, लेकिन अगर देख लें काविश ये कर सकता हूँ, पहले भी ग्रुप पर की थी, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ, तो ये भी कामयाब हो जाएगा। मुझे तो अगर कोई अपना बिज़नेस वगैरह चमकाना हो, ठीक है, तो मैं ये कह लें कि मैं जो है ना वो काविश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी बहुत टाइम दिया है, तो इंशाल्लाह जो इस दफ़ा भी जो है ना वो इस ग्रुप पर बहुत ज़्यादा टाइम दूंगा।
तो दुआओं की दरख्वास्त, ठीक है। कोशिश करें कि जितने भी मेंबर देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ग्रुप में इनवाइट करें। जैसे रौनक हमारे पहले ग्रुप पर थी, ठीक है, वैसी रौनक इस ग्रुप पर दोबारा बहाल हो जाए इंशाल्लाह। उससे बेहतर होगी, कम नहीं होगी, ठीक है, अगर आपका साथ मेरे साथ रहा और हमारी एडमिन टीम के साथ रहा, ठीक है। लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, और चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन जिनके दिलों में जो है वो अवामी खिदमत का जज्बा हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सुरखरू करता है, ठीक है, और कामयाबी उनका मुकद्दर में होती है। तो जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।